जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल में। कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस कैसे है और कैसे आप लोगों को एग्जाम देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए, इससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफलाइन एग्जाम लेती थी, जीडी के लिए अलग, डीबी के लिए अलग। और इन्होंने इस बार क्या किया कि ऑनलाइन एग्जाम किया है, जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे एग्जाम होगा, कितना एग्जाम होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद उसका सिलेबस क्या है, कैसे पूछे जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएगा, सारा कुछ मैं बताऊंगा। मैं सारा कुछ को यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ बनाकर रखा हूँ और सारा ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाटा को लिया हूँ और उसका एक पीडीएफ बनाकर आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, लास्ट तक देखिएगा, सारा डाउट क्लियर होगा। देखिए, जो जो भी डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई किए होंगे, उन्हें सिर्फ डीबी का पेपर देना होगा जो 10th लेवल पर आएगा। और जिन्होंने जीडी के लिए अप्लाई किया है, उन्हें पहले डीबी का पेपर देना होगा, उसके बाद जीडी का पेपर देना होगा, दोनों का पेपर देना होगा। जीडी एंड डीबी दोनों का पेपर देना होगा, यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच और ये जनरल ड्यूटी दोनों का पेपर देना होगा। जो डीबी का पेपर होता है वो 10th के बेसिस पे जो जीडी वाले देंगे, सॉरी डीबी वाले देंगे, उन्हें वो वाला पेपर देना होगा। और जीडी के लिए 12th लेवल पर पेपर होगा। ठीक है, और जो जीडी वाला जो सिलेबस होगा वो नेवी एमआर में जैसे सिलेबस आता है, जस्ट उसी टाइप का होगा। और जो जो आप लोगों का नेवी, जो कोस्ट गार्ड जीडी वाला जो पेपर होगा, वो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो पूछती है क्लास 12 के बेसिस पे, वही टाइप का रहता है। देखिए, मैं सारा आप लोग को दिखाऊंगा। और इसका आप लोग ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ कृष्णा सिंह यूट्यूब चैनल के नाम से सर्च करके भी आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो देखिए, ये जीडी का सिलेबस है आप लोगों का। ठीक है, जीडी, लेकिन मैं पहले आप लोग को डीबी दिखाऊंगा, उसके बाद जीडी दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए अलग बनाकर रखा हूँ। हाँ देखिए, ये जीडी है ना, जो जीडी में भी डीबी वाला ही चीज़ आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ डीबी, दोनों एक ही सिलेबस है। ठीक है, तो ये है आप लोग का जीडी का पेपर 1, यानी जीडी हो या डीबी, दोनों के लिए सेम ही है। यानी आप लोग कौन कौन सा पेपर होगा, तो आप लोगों का टोटल यहाँ पे 5 सेशन में पेपर डिवाइड होगा। एक ही पेपर होगा बट 5 सेशन में डिवाइड होगा। पहले रहेगा साइंस, सेकेंड होगा मैथमेटिक्स, थर्ड होगा इंग्लिश, फोर्थ होगा जनरल अवेयरनेस एंड फिफ्थ होगा रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइन बाई लाइन देखेंगे तो बेटर रहेगा ज़्यादा। तो सब साइंस में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, तो नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, और यूनिवर्स में ही ऐसा आता है, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स अप्लीकेशन से क्वेश्चन होगा। ठीक है, फर्स्ट। और किससे होगा, तो फोर्स से होगा, ग्रेविटेशन से होगा, न्यूटन्स लॉ से होगा, वर्क से होगा, एनर्जी से होगा, पावर से होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट आप लोग आता है हीट से होगा, टेम्परेचर से होगा, मेटल एंड नॉन मेटल से होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से होगा, मेजरमेंट इन साइंस से होगा, साउंड से, वेव से, मोशन से, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन होगा। तो साइंस में इतने टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है साइंस के लिए, बस इतना ही टॉपिक कंप्लीट कीजिएगा। मैं सारा टॉपिक करवाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये हम लोग का साइंस का सिलेबस हो गया। अब हम लोग मैथमेटिक्स का देख लेते हैं, मैथ्स में क्या क्या आएगा। तो देखिए, जो आप लोग का नेवी एमआर का जो पेपर था, जस्ट उसी के जैसा है। नेवी एमआर का भी मैं सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा, ऑल चीज़ का सिलेबस भी डिस्कशन कर दूंगा, ताकि बेटर रहेगा। तो मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन का रहेगा, जो सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, पोलिनोमियल से होगा, सिमिल्टेनियस इक्वेशन से होगा, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से होगा। ठीक है, सिंपल मेंसुरेशंस होगा, ज्योमेट्रिक में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, एवरेज होगा, जिसमें मीन मीडियन मोड निकालना होगा आपको। फिर इंटरेस्ट से होगा, प्रॉफिट्स होगा, सिंपल इंटरेस्ट से होगा, और फिर ये कंपाउंड इंटरेस्ट से होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, परसेंटेज होगा, वर्क होगा, टाइम होगा, स्पीड डिस्टेंस होगा। ठीक है, मतलब ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस होगा, परसेंटेज एंड वर्क, वर्क एंड वेजेज होता है ना जो मैथ में पॉइंट में सेक्शन, उससे वो वाला वर्क है। ठीक है, मैं सारा करवा दूंगा, उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। इंग्लिश में देखिए क्या क्या रहेगा, एक पैसेज आएगा आप लोगों का। ठीक है, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन रहेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस रहेगा, मतलब सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, एक्टिव पैसिव रहेगा। ठीक है, इसका जस्ट पेपर जो रहेगा ना आप लोगों का एयरफोर्स का ही लायक होगा, क्योंकि जो इसका जो सारा कुछ जो करवा रहा है, एयरफोर्स की जो एजेंसी करवाती है, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, वही इसका पेपर करवाएगी। ठीक है, और इसमें भी रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, टेंस रहेगा, नॉन फाइनाइट रहेगा, पंचुएशन रहेगा। पंचुएशन आप लोग का इसमें पूछा जाता है, एयरफोर्स में नहीं पूछा जाता है, बट नेवी में पूछा जाता है धड़क्के से। फिर सब सब्स्टिट्यूशन फ्रेजल वर्ब होगा, एक्सप्रेशंस होगा, सिनोनिम्स होगा, एंटोनिम्स होगा, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड होगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, फिर उसके बाद आप लोग का होगा
यूज ऑफ एडजेक्टिव्स होगा, कंपाउंड प्रीपोजिशंस, फिर यूज ऑफ प्रोनाउंस होगा, ठीक है। सारा सिलेबस एक बार जरूर देखना चाहिए कभी भी किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ये आप लोग का इंग्लिश का हो गया। आप लोग जिन्हें समझ में नहीं होगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, पीछे वो वीडियो को करिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका जनरल अवेयरनेस क्या आएगा, जियोग्राफी से क्या क्या आएगा, स्काई आएगा, रिवर आएगा, माउंटेन्स आएगा, पोर्ट्स आएगा, आइलैंड आएगा, हार्बर आएगा, तो ये सारा कुछ मैं करवा दूंगा, ठीक है। फिर कल्चर से मतलब ये आपका हो गया। अब हिस्ट्री का सेक्शन आएगा तो कल्चर एंड रिलीजन से आएगा, फ्रीडम मूवमेंट से आएगा, नेशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट से आएगा। अभी मैंने नेशनल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करवाया है, देख सकते हैं आप लोग। हेरिटेज से आएगा, आर्ट से आएगा, एंड डांस से आएगा, ठीक है। हिस्ट्री में आपको आएगा, डिफेंस से आएगा, वार से आएगा, नेबर से आएगा, वार से आएगा, एक्टर्स होगा, डिस्कवर से आएगा, डिजीजेज एंड न्यूट्रिशन से होगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर में क्या क्या आएगा, लैंग्वेज आएगा, कैपिटल एंड करेंसी आएगा, कॉमन नेम आएगा, फुल फॉर्म आएगा, ठीक है। एब्रीविएशंस वही फुल फॉर्म को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इमिनिएंट पर्सनालिटी से आएगा, नेशनल बर्ड से आएगा, एनिमल से, स्पोर्ट्स से, फ्लावर से, एंथम से, सॉन्ग से, फ्लैग से, माउंटेन से। फिर स्पोर्ट में आपका आएगा चैंपियनशिप से, विनर से, टर्म से, फिर नंबर ऑफ प्लेयर्स है, वो सारा कुछ मैं करवा दूंगा। आप लोग कोई टेंशन मत लीजिएगा, बस केवल देखते रहिएगा, साथ बनाए रखिएगा अपना, ठीक है। अब रीजनिंग में देखिए क्या आएगा, ये 50 मार्क्स का जो आप लोग का आएगा डीबी का पेपर, वो देखिए क्या है। ये जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, डीबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एकदम। सेप्टियल न्यूमेरिकल से आएगा, रीजनिंग एसोसिएटिव एबिलिटी से आएगा, सीक्वेंस स्पेलिंग से आएगा, अनक्रैम्बलिंग से आएगा, कोडिंग डिकोडिंग से आएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं करवा दूंगा। देखिए बहुत ही छोटा सा सिलेबस है रीजनिंग का, ठीक है। अब देखिए, अब ये आप लोग का सेक्शन 2 का देखिए है, ठीक है। वो पहले वाला ऊपर वाला देखिए, ये ऊपर वाला का है ना, यहाँ पे मेरे से कॉपी हुआ है। तो द सिलेबस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स विल बी अप टू ग्रेड 10th सीबीएसई सिलेबस। जो 10th का सीबीएसई सिलेबस है उसी के बेसिस पे आएगा, जो 10th तक पढ़ेगा। डीबी के लिए ये है, लेकिन ये 12th के लिए, इन लोग के लिए देखिए 12th वाला क्या है, जो जीडी का होगा उसके लिए, मतलब सेकंड पेपर के लिए। फर्स्ट पेपर तो 10th वाला भी आप लोग को देना होगा, मतलब डीबी का भी पेपर देना होगा। द सिलेबस ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी ग्रेड 11th एंड 12th सिलेबस, ठीक है। तो अब देखिए तो फिजिक्स में क्या क्या आप लोगों को पूछा जाएगा, उसके बाद मैं आप लोग को आगे बात करता हूँ। तो फिजिक्स में पूरा जो आप लोगों का ये एयरफोर्स का सिलेबस है, जस्ट वही है। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से होगा, काइनेमेटिक्स से होगा, लॉ ऑफ मोशन से होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर से होगा, न्यूटन लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन से होगा, सर्कुलर मोशन से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी होगा, ग्रेविटेशन होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मेटर्स होगा, थर्मोडाइनमिक्स होगा, ऑफ बिहेवियर, परफेक्ट गैस एंड काइनेमेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव से होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होगा, अल्टरनेटिंग करंट से होगा, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होगा। और फिर होगा आप लोग का ऑप्टिक्स से होगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर से होगा, रेडिएशन से होगा, एटम से, न्यूक्लियाई से होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेटिंग सिस्टम से होगा। ये सारा आप लोगों का फिजिक्स का सिलेबस हो गया। अब मैथ का सिलेबस देख लेते हैं जीडी वालों के लिए। तो सेट रिलेशन फंक्शन से आएगा, ठीक है। और अलजेब्रा में आपको देखिए क्या क्या पूछेगा, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन से आएगा, इससे आता नहीं है क्वेश्चन को लिखा रहता है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से आएगा, फिर आप लोगों का आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आएगा, लीनियर इनइक्वालिटी से आएगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आएगा, बाइनोमियल थ्योरम से आएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज से आएगा, मैट्रिक्स से आएगा, डिटर्मिनेंट से आएगा। वेक्टर एंड 3D में क्या आएगा, तो ज्योमेट्री में आप लोग का आएगा वेक्टर से आएगा, 3D से आएगा, ठीक है। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में देखिए कोऑर्डिनेट से क्या क्या आएगा, तो कोऑर्डिनेट से आप लोगों का आएगा स्ट्रेट लाइन से आएगा, कॉनिक सेक्शन से, इंडक्शन ऑफ 3D से, ज्योमेट्री से आएगा। फिर कैलकुलस में आप लोगों का क्या कैसे आएगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव से आएगा, कंटिन्यूटी से आएगा, डिफरेंशियबिलिटी से आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आएगा, इंटीग्रल एप्लीकेशन से आएगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा, ठीक है। ये सारा आप लोगों का कैलकुलस से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है मैथमेटिक रीजनिंग, तो प्रोबेबिलिटी से आप लोग का स्टैटिक्स से आएगा, फिर आप लोग का प्रोबेबिलिटी से आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से आएगा, लीनियर इक्वेशन से आएगा, पॉलिनोमियल से, ये आप लोग का प्रोबेबिलिटी का ये सब है ना पॉइंट। फिर रिलेशन एंड फंक्शन से क्या क्या आएगा, तो रिलेशन एंड फंक्शन आएगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आएगा, जो 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस है, जस्ट वही चीज़ है, ठीक है। और फिर सिंपल मेंसुरेशन से आएगा, ज्योमेट्री आएगा, ये सब नॉर्मल है जो 11th 12th का है। सारा कुछ आप लोग का हो जाएगा। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बस साथ में जुड़े रहना है। और इसका PDF आप लोग मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के जो भी तैयारी कर रहे होंगे उन सभी बंदों तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।